बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जीतू पटवारी का बयान, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। 2023 में भाजपा की सरकार बहुमत के साथ बनी। सबसे बड़ा कारण लाडली बहनों को प्रलोभन। हमारी हार के बाद कई हमारे नेता ने हमारा साथ छोड़ा। सरकारी अधिकारी, प्रशासन के लोगों ने भी सरकार का साथ दिया। इसमें रामनिवास रावत के पीछे भी ऐसे पड़े हैं जिसके कारण वो गए। मीडिया ने भी बीजेपी का रोल दिखाया, गरीबों की पीड़ा नहीं दिखाई। मोदी के हाथ में जब से संविधान आया तब से 600 विधायक संसद ने दल बदल किया। अमरवाड़ा 3000 से हार हुई टेबल से बीजेपी जीत गई। निर्मला सप्रे को घड़ी के कांटे की तरह बीच में लटका के रखा है बीजेपी ने। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ। हमने विधानसभा में उनके इस्तीफे के लिए आवेदन दे रखा है। हम वीना में चुनाव के लिए तैयार हैं। अपने किसानों के 3000 रुपये 3100 के धान खा रहे हो आप 2700 रुपये दाम के किसानों को छल रहे हो, उनके साथ भ्रमजाल कर रहे हो। इसलिए कि आपने 3000 बहनों के नहीं दे पा रहे हो, इसलिए कि कर्ज से करप्शन कर रहे हो, इसलिए कि मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं। 6000 किसानों के बच्चों के सोयाबीन के दाम नहीं दे पा रहे हो। आपने झूठ बोल के विधानसभा में वोट लिया, भ्रमजाल फैला के लोकसभा में लिया, और अब प्रतिसाद आपके सामने है। मैं बीजेपी को फिर से आग्रह करता हूं और चुनौती देता हूं, निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब रही बात विजयपुर की, जैसा नीतू सिकरवार जी ने कहा कि किस आतंक के साए में चुनाव था। डाकुओं ने आदिवासियों पर गोली चलाई, रावत जी का नाम बताया, बंटी रावत। लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस तो बीजेपी के गमछे में काम कर रही थी, और जो पुलिस की वर्दी में गमछा पहन के काम नहीं कर रहे थे, वो पुलिस की किराए की वर्दी लेके बीजेपी के कार्यकर्ता सीआरपीएफ की वर्दी पहन के सारे बहुत से पोलिंगों पे हमें दिखे थे। ये शिकायत भी हमें आई, यही बुधनी में भी आई और यही विजयपुर में भी आई। मुझे बताया गया विशेष सूत्रों से कि तोमर साहब का हथकंडा है, वो संवैधानिक पद की मर्यादा को नहीं समझते। उन्होंने खुद ने भी रोज प्रचार किया, 5-5, 7-7, 8-8 लोगों की मीटिंगें ली। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, 100 सभाएं करी और अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी कि पोलिंग लूटना है तो क्या तरीका हो सकता है। तो सीआरपीएफ की किराए की वर्दी लाओ, अपने कार्यकर्ताओं को पहलाओ और जनता को भगाओ। ये हथकंडे भी विजयपुर में अपनाए गए।